हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड कंप्यूटर साइंस का क्लास है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। और यही बात करते हैं हम रिकैप की, क्योंकि हम हर क्लास में, आपको पता ही मेरा आदत है रिकैप कराने का। तो अगर रिकैप की बात करें तो हमारा पाइथन स्टार्ट हुआ था। जो चैप्टर का नाम है वो है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। तो पाइथन में की बात करें तो हमने बेसिक पार्ट्स उसका पढ़ा था, जहां पे हमने कमेंट तक पढ़ लिया था। जो कमेंट पार्ट होता है पाइथन का, इंक्लूडिंग कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जो कि पार्ट 1 है, तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है। या फिर पहले का आपका कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रॉपर हर चीज का प्लेलिस्ट, वो चाहे एमसीक्यू का हो तो, चाहे थ्योरी का हो तो, सब प्रॉपर क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि हम थोड़ा अलग मोड से पढ़ा रहे हैं, यानी कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है मेरे लिए। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा है, मतलब नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, जुलाई आ चुका है। तो हम जो है सो पीडीएफ से पढ़ाकर, ठीक है, पीडीएफ से पढ़ाकर हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज होगा, हम अच्छे से आपको समझा देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है। हम अच्छे से आपको समझा देंगे। थोड़ा सा बस मोड चेंज हुआ है, हम आपको नहीं दिखेंगे फिजिकली। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा सेव करना है। और इसमें एक चीज और है कि हो सकता है तो वीडियो एक से ज्यादा आया दिन में, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो एक से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, घबराना नहीं है। और दो दो दिन गैप हो गया, उसका भी टेंशन नहीं लेना है, वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्या क्या आपने सीखा। जो भी है, जैसा भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जरूरतमंद तक उस ये वीडियो जो है सो पहुंच जाए। क्लियर है? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं उसके आगे, यानी कि हमारा जो कमेंट तक हमारा हो चुका था। ठीक है, बोले तो कमेंट तक हमारा हो चुका था। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, इसके जस्ट आगे जो कि मेन है हमारा डेटा टाइप। ठीक है, जो इसके आगे जो मेन है वो हमारा डेटा टाइप है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है, क्या, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये कहने का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो पाइथन है, जो पाइथन है वो एक उप लैंग्वेज है। उप कहने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, पाइथन। ये कहने का बस यही मतलब है। अब इसमें होता क्या है, उप कहने का मतलब क्या है, मतलब इसके बेसिकली इसमें होता क्या है? तो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर, यानी कि पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। यानी कि जो भी वेरिएबल्स हैं पाइथन के अंदर, वो यूनिक आइडेंटिटी एक होल्ड करते हैं। अब यूनिक आइडेंटिटी क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है, बस अभी आप यही समझिए कि आई यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। और इसी आइडेंटिटी को आईडी फंक्शन के थ्रू हम जानते हैं। ठीक है, जो वहां पे लिखा हुआ भी है। तो पहला लाइन लिखा हुआ है कि पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक स्ट्रिंग और अदर टाइप एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब पाइथन जो भी आपको वैल्यू या डेटा दिख रहा है, वो चाहे न्यूमेरिक फॉर्म में हो, स्ट्रिंग या फिर कुछ टेक्स्ट का फॉर्म में हो, या फिर कुछ और फॉर्म में हो, वो सबको पाइथन एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिटी। यही मैंने बात अभी आपको बताया कि जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है पाइथन का, उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी असाइंड होता है। ठीक है। द फंक्शन आईडी, द फंक्शन आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी बोले तो जो आइडेंटिटी होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी और पैरेंथेसिस के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये क्या होता है, सो आपको अच्छे से पता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। num1 इज इक्वल टू 20। आप num1 क्या डाल दिए, 20 डाल दिए। और आईडी, आईडी में क्या है, num1 डाल दिए पैरेंथेसिस के अंदर, जो भी। यानी कि क्या मतलब है कि ये वैल्यू फेच कर लेगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो 20 वैल्यू है, ये क्या करेगा, ये फेच कर लेगा। ठीक है। तो जैसे ही इसके पास आप इंटर प्रेस करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी दिख जाएगी। जो आपको दिख रहा है ना, 143392056, ये क्या है,
एक आइडेंटिटी है किसका, नंबर 1 का। यही कमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है हैश के साथ, ठीक है, जो कि क्या है, एक आइडेंटिटी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे क्या कि num2 लेते हैं, और num2 क्या है, 30 माइनस 10। तो अगर 30 माइनस 10 करेंगे तो देखा जाए तो वैल्यू क्या आएगा, 20 ही आएगा। अगर देखा जाए ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके तो ये 20 आएगा। और यहाँ पे अगर आप नम डालेंगे, सॉरी आईडी डालेंगे किसका, num2 का, यानी कि यही वैल्यू फेच करके यहाँ पे आएगा आएगा और एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा। अब यूनिक आईडी दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 20 है और इसका वैल्यू 20 है। और यहाँ पे साइड में हैश में लिखा हुआ भी है, यानी कि कमेंट आउट किया हुआ है कि आइडेंटिटी ऑफ num1 एंड 2 आर सेम एज बोथ ऑब्जेक्ट 20। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल, क्लियर है पॉइंट इतना। और हाँ, इसमें आपको एक चीज हम और बता देते हैं कि देखिए ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप कोई हार्डकोर कोडिंग नहीं करने वाले हैं पाइथन में, ना ही हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं पाइथन का, जो कि एक 1.5-2 महीना लेता है। तो फिर वही बात है कि हम सिर्फ पाइथन पढ़ाएंगे तो सिर्फ पाइथन ही पढ़ते रह जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट हो नहीं पाएगा। तो बस हमें बेसिक्स जानना है पाइथन का, ताकि क्वेश्चन भी अगर आपको आए, यानी क्वेश्चन भी अगर आपको कोई कंसेप्चुअल आता है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। और ज्यादा इन डेप्थ घुसने की भी जरूरत नहीं है, ये हम बार बार आपको कहते भी हैं कि ज्यादा इन डेप्थ घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका डेटा टाइप। क्या है वो, डेटा टाइप, जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके पहले डिफिनीशन पे आते हैं, तो क्या है कि डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। ठीक है, अब देखिए ये डिफिनेशन हो गया, थोड़ा आपको भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसको हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं, एकदम देसी भाषा में, जो कि हम बार बार आपको समझाते हैं। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। जरूरत पड़े नोट्स भी बनाइए, लेकिन जो हम बोलते हैं ना वो ट्राई करिए कि आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। इसको एकदम हम देसी भाषा में बोले, एकदम बेसिक लाइन में बोले तो डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ इनपुट विल कम इन द सिस्टम, सिंपल इज दैट। डेटा टाइप हमको ये डिफाइन करता है कि किस तरह का इनपुट आपके सिस्टम में आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना भारी भरकम चीज का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में कि डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ इनपुट विल कम इन द सिस्टम, किस तरह का इनपुट आपके सिस्टम में आएगा वही डेटा टाइप डिफाइन करता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसके कुछ टाइप्स हैं, जो डेटा टाइप्स इन पाइथन है, इसमें क्या क्या है, नंबर है, सीक्वेंसेस है, सेट्स है, नन और मैपिंग्स। नन का तो खैर थोड़ा सा चर्चा है, और मैपिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। 3 पार्ट में है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। ये तीनों को आगे भी डिफाइन किया हुआ है, अभी आप बस समझ लीजिए। और इंटीजर का एक पार्ट क्या है, बुलियन। बुलियन में क्या होता है आपको पता ही है, बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, यही होता है बुलियन में। पॉइंट क्लियर है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, डेसिमल वैल्यू वगैरह होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस में क्या क्या है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल्स है। ठीक है, ये सब हम डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे, बस आप धैर्य बनाए रखिए। सेट में कोई पार्ट्स नहीं है, नन में कोई इसका पार्ट नहीं है, और मैपिंग में एक पार्ट क्या है, डिक्शनरीज। मैपिंग में क्या आता है आपका, डिक्शनरीज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डेटा टाइप का डिवीजन हो गया, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहला क्या है, नंबर। अब आपको नाम से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे खेल किसका चल रहा है, सिर्फ नंबरिंग का खेल चल रहा है, दैट्स ऑल। इतना आप समझ गए, काफी है। आइए आगे, ये कहता है कि नंबर टाइप डेटा स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। जो नंबर डेटा टाइप होता है वो क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेगा। सीधी सी बात है कि नाम में क्या लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है, तो क्या सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, क्या क्या है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्या, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इंटीजर की।
तो इंटीजर में क्या होता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंट बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर, इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब इंटीजर तो तीन तरह का होता है, आपको पता होगा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, जो कि जीरो होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है -12 -3 निगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया, कोई वैल्यू ले सकते हैं इसमें। यहां तक क्लियर है पॉइंट। बात करते हैं फिर फ्लोट की। फ्लोट में क्या होता है, रियल ऑल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी कि सिंपली बोलिए तो डेसिमल फॉर्म में होता है। सिंपल बोले तो डेसिमल फॉर्म में होता है। अब डेसिमल में क्या हो जाएगा, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे -2.04 है, 4.0 है, 14.23 है, तो ये सब क्या हो जाएगा, फ्लोट वैल्यू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स के केस में क्या हो जाएगा, 3+4j, यानी कि सिंपली बोले तो इमेजिनरी नंबर की बात हो रही है। रूट वगैरह सब इसमें आ सकते, जैसे √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक सब टाइप है, ठीक, क्या, बुलियन, जिसको शॉर्ट में बूल कहते हैं, BOOL। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें बस दो वैल्यू होल्ड होगा, क्या क्या, ट्रू और फॉल्स, जो कि आपको पहले भी पता है। ठीक है, वही लिखा हुआ भी है कि इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या क्या है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ट्रू क्या होता है कि ट्रू वैल्यू इज अ नन जीरो, नन नल एंड नन एम्प्टी, और फॉल्स क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि 0 और 1 का चर्चा चल रहा है। ठीक है, इसी को थोड़ा नन जीरो, नन नल, नन एम्प्टी ये सब लिख दिया है, और फॉल्स क्या है, जीरो है। जैसे ट्रू है, तो ट्रू क्या होता है, ट्रू का वैल्यू 1 होता है, और फॉल्स मतलब 0 होता है, जो कि आप बाइनरी डिजिट में भी पढ़े हैं, है कि नहीं, क्लियर है। आगे, अब इसमें कुछ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज्यादा इसमें बुद्धि लगाना नहीं है। ठीक है, वही बोलते हैं कि आपको कोडिंग हार्डकोर नहीं करना है, आपको सिंपली एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्योंकि हम 100% श्योर हैं कि एग्जाम में आपको नहीं देगा लिखने के लिए कोड। इस चीज से आप निश्चिंत रहकर, देगा भी तो बहुत सिंपल देगा। आप कोई हैकर अर्थ, हैकर रैंक का कंपटीशन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कहता है कि द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल यूजिंग किसका, बिल्ट इन फंक्शन का, और टाइप पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो टाइप में क्या क्या हो सकता है, जैसे नम डाल दिए आप, क्या 10 डाल दिए। ठीक है, तो सिंपली आपको बताएगा कि इसका क्लास क्या है, कि किस क्लास का है, तो इंट क्लास का है। अब 10 डाले तो 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल क्या, इंटीजर है। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है आपका, num2 है, कितना है, -1210 है। ठीक है, अब जैसे ये टाइप और num2 डालते हैं, आपको जानना है कि ये num2 है वो किस टाइप का है, तो इसका किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। ऑब्वियस ये बात, ये किसमें, निगेटिव में है, तो ये क्या है, इंटीजर टाइप का, तो क्लास इंट आ जाएगा। ठीक है, अब यही पे कर दिया कि वेर मतलब वेरिएबल 1 क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब जानना है कि वेरिएबल किस टाइप का है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो किसमें मिलेगा, बूल में मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ट्रू और फॉल्स किसमें आता है, बुलियन में आता है, आता है ना, क्लियर है बात। तो ऐसे ही कर करके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, सीक्वेंस है। अगला क्या है आपका, सीक्वेंस है। अब देखिए, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कोई रैंडम नहीं चल रहा है, सीधा मतलब एक पैटर्न में चल रहा है, सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन, यही होता है। तो पाइथन सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर्स। ये क्या है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है, एक कलेक्शन का क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में है। ठीक है, वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर, जो जितना भी आइटम्स हैं इसमें, वो सारे का इंडेक्सिंग कैसे किया गया है, इंटीजर के द्वारा किया गया है। पॉइंट क्लियर है। और इसमें कितने टाइप्स होते हैं, जो सीक्वेंस डेटा टाइप है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, क्या क्या, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, क्या क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसका, स्ट्रिंग का। सबसे पहले बात करेंगे किसका, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स का कुछ ग्रुप होता है। ठीक है, और उस कैरेक्टर में क्या क्या आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है,
डिजिट आ सकता है या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है स्पेस के साथ, इंक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। स्ट्रिंग वैल्यू आर इनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोटेशन, जैसे सिंगल कोट में आपको दिया हुआ है, जैसे हेलो दिख रहा है ना आपको सिंगल कोट में है, या फिर इन डबल कोटेशन, या देखिए डबल कोट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको लिखना है तो आप सिंगल कोट में भी कुछ लिख सकते हैं, और आप चाहे तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए क्या है, str1 हेलो फ्रेंड्स दे दिया, str2 452 दे दिया है। पहले वाले में क्या है हेलो फ्रेंड्स में कि सिंगल कोट है, और सेकंड वाले में क्या है कि आपका डबल कोट है। ठीक है, समझ में आप, समझ में आ गया। तो ये आपका किसका बात हो गया, स्ट्रिंग का। अब बात करते हैं किसका, लिस्ट का। तो लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें सिंपली ये होता है कि ये भी आइटम का एक सीक्वेंस होता है। लिस्ट, लिस्ट क्या होता है कि आइटम का एक सीक्वेंस होता है जिसको सेपरेट किया जाता है किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है, और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है, या बोलेंगे तो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जो कि बंद होता है किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका आगे आने वाला टर्म है ना, टपल हो गया, ये लिस्ट चल रहा है, ये सब किस पे डिपेंडेंट रहता है, ये सब आपका ब्रैकेट्स पे डिपेंड रहता है। ठीक है, कि किस तरह के ब्रैकेट्स है, थोड़ा सा इधर से उधर हुआ आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर होता है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि लिस्ट क्या होता है इसका डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो समझ में अगर आ गया है तो अब एग्जांपल पे बढ़ते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हैश लगा हुआ है, यानी कि कमेंट पार्ट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है। लिस्ट वन दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, लिस्ट का है। 5 कॉमा 3.4 कॉमा न्यू दिल्ली, स्ट्रिंग में तो डबल कोट में आएगा, फिर 20C डबल कोट में आएगा 45, और फिर ब्रैकेट क्लोज है जो कि स्क्वायर है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कॉमा द्वारा सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्ट्रिंग है वो किसमें है, डबल कोट में है, ये तो दिख रहा है ना। तो बस आपको बारीकी से देखना है एग्जांपल्स को, बारीकी से एग्जांपल्स को देखना है। अब हम चाहेंगे इसको प्रिंट कराना, जो लिस्ट आपने यहाँ पे डाला उसको आपने प्रिंट कराना है आपको। तो क्या लिखेंगे, सिंपली प्रिंट लिस्ट वन, क्योंकि इसका नाम क्या दिया हुआ आपने, लिस्ट वन दिया हुआ है। तो लिस्ट वन प्रिंट, जैसे ही यहाँ पे आकर इंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे क्या होगा, ये पार्ट आपका प्रिंट हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रिंट होके मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं किसमें, टपल में। अब टपल क्या होता है, तो टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आइटम्स आर क्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अब देखिए एकदम छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है। लिस्ट के केस में क्या था कि वो भी सीक्वेंस ऑफ आइटम है जिसको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता था, लेकिन लिस्ट के केस में क्या था कि वो स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा रहता था। सिंपली बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, लेकिन टपल में क्या है कि सब कुछ सेम है, बस छोटा सा अंतर है किसको पैरेंथेसिस से में डाला जाता है। बस यही आपको ध्यान में इसमें रखना है। क्या लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस इसमें यूज होगा, और लिस्ट के केस में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। कहने का मतलब है कि ये लिंक के सॉरी लिस्ट के जैसा ये नहीं है, ये जो है सो लिस्ट के जैसा नहीं है, क्योंकि लिस्ट के केस में क्या था कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता था। एक चीज इसमें आ रहा है कि वंस क्रिएटेड वी कांट चेंज द टपल। एक बार अगर आप क्रिएट कर देते हैं तो आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। ये एक और माइन्यूट डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्रिएट अ टपल टपल वन, यानी कि जो आपको नाम देना है वो क्या देना है, टपल का टपल वन देना है नाम। अब क्या करना है कि टपल वन इक्वल टू 10 है, 20 है, एप्पल है, 3.4 है, ए है। ठीक है, ये खैर स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट में है, और ये भी स्ट्रिंग है तो डबल कोट में, दोनों में से कोई भी चलता है, ये हमारा चर्चा हो चुका है। तो खैर ये टपल है तो किस में आएगा, ये पैरेंथेसिस में आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, पैरेंथेसिस है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि इसको प्रिंट करा देना इस टपल को। तो प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पैरेंथेसिस लगा रहेगा और जैसा है ठीक वैसा ही प्रिंट होके आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है क्या, सेट। क्या है अगला, सेट है। सेट में क्या होता है कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। ये ध्यान में रखेंगे। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या था, वो सीक्वेंस था, आइटम का क्या था, सीक्वेंस था। लेकिन सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा। जैसे आपने लिस्ट में कुछ प्रिंट कराया, टपल में कुछ प्रिंट कराया, तो आपको जिस सीक्वेंस में मिल रहा है ना, जैसे 20 लिखा, 30 लिखा, सॉरी 10 लिखा, 20 लिखा, एप्पल लिखा, 3.4 और ए लिखा, तो इसका जो प्रिंट होगा ना वो एकदम सीक्वेंस में ही होगा प्रिंट। लेकिन सेट के केस में जो प्रिंट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही प्रिंट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही प्रिंट हो सकता है हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जिसको सेपरेट कौन करता है, कॉमा, जिसके द्वारा कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है। और इसमें ब्रैकेट कौन सा यूज होता है, तो करली ब्रैकेट। बस ये दो तीन चीज आप ध्यान में रखेंगे। एक लाइन और है वो भी पढ़ लेते हैं। A set is similar to list except it can't have duplicate entries. Once created, element of set cannot be changed. टपल वाला बात यहां भी है कि एक बार आप क्रिएट कर दिए चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और है। इसमें क्या अंतर है कि सेट जो है वो लिस्ट के जैसा तो होता है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन इसमें आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट के केस में आप डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे 10, 20, एप्पल 3.4 ए और फिर यहाँ पे आप 10 लिख दिए, यानी कि डुप्लीकेट हो गया, यानी कि 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो रिपीट हो गया। तो अगर आप टपल के केस में या लिस्ट के केस में ये प्रिंट कराएंगे तो आपको प्रिंट में 10 भी यहाँ पे दिख जाएगा, यानी कि 2 बार 10 यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन सेट के केस में अगर आप प्रिंट कराते हैं एक ही वैल्यू को 2 बार, जैसे यहाँ भी 10 है और यहाँ भी आप 10 डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पे है ये हटा दीजिए, ठीक है, तो आपको होगा क्या कि ये 10 आपको इग्नोर कर देगा, माने कि एक जो पार्ट है इसका इग्नोर कर देगा, जो रिपीटेड पार्ट है उसको इग्नोर कर देगा। 10 एक कोई भी वैल्यू को एक बार नहीं लिखेगा, जो यूनिक है उसी को लिखेगा। रिपीटेड वैल्यू को ये इग्नोर करता है। समझ में आ गया बात? एग्जांपल देखते हैं फिर से। क्रिएट अ सेट। सेट में क्या क्या डालना है, ये सब वैल्यू डालना है जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको क्या करना है कि प्रिंट टाइप सेट ए, पहले आपको बताना है कि क्या है ये। ठीक है, पहले आपको इसका टाइप बताना है। तो टाइप क्या है आपका, इसका टाइप सेट है, जो कि क्लास सेट में आ जाएगा। एक मिनट, ये इस पे चढ़ गया है। हाँ, तो जैसे आपने क्या प्रिंट करा, प्रिंट टाइप सेट वन। तो सेट वन क्या है, ये क्लास इसका क्या है, सेट क्लास है, ये समझ में आ गया। अब प्रिंट सेट वन, तो जो प्रिंट हुआ ये 10 होगा, 20, 3.14, 10, और यहाँ पे अगर 10 लिखा रहता तो ये इग्नोर हो जाता, यानी कि इसको लेगा ही नहीं। लिखा हुआ भी है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, ये भी इसमें हो सकता है कि जो ये ऑर्डर में है ना, तो ये हो सकता है कि ऐसे ही प्रिंट कर दे, 20 कर दे, फिर 3.14 कर दे, फिर 10 कर दे, फिर दिल्ली कर दे। ऐसे भी ये प्रिंट कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो ये गलत नहीं है, ये सही है आपका। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नन का। तो नन कुछ नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। नन इज अ स्पेशल डेटा टाइप विथ अ सिंगल वैल्यू। नन में क्या होगा, सिंगल वैल्यू होता है, और ये भी एक स्पेशल डेटा टाइप में आता है जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ सिचुएशन। एक खास सिचुएशन में किसी वैल्यू जो अब्सेंट होता है उसको सिग्निफाई करता है, यानी कि उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशन। इसके पास कोई स्पेशल ऑपरेशन का सपोर्ट नहीं होता है। एंड इट इज नाइदर सेम एज फॉल्स और नॉर जीरो, यानी कि जीरो और फॉल्स जैसा ये सेम नहीं होता है। समझ में आ गया? जैसे वेरिएबल कर दिया कि माई वेर इज इक्वल टू नन, और प्रिंट टाइप माई वेर, तो क्या होगा कि आपको टाइप तो पहले बता देगा कि क्या है, ये नन टाइप का है। ठीक है, और प्रिंट माई वेर तो क्या कर देगा, नन प्रिंट कर देगा। ये छोटा सा चीज है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है,
तो प्रोसीड करते हैं किस पे, मैपिंग पे। मैपिंग में क्या होता है कि मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था किसमें, सेट में, कि वो क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम है। लेकिन मैपिंग क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है किसमें, पाइथन में। क्योंकि पाइथन ही पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पाइथन में होगा। करेंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। अभी करेंटली अगर देखा जाए तो मैपिंग डेटा टाइप में सिर्फ एक ही ऐसा एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ही टाइप उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, मानी मैपिंग में सिंपली बोले तो एक टाइप एग्जिस्ट करता है, ओनली वन डेटा टाइप, उसका नाम क्या है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी तो ऐसे आपको टर्म पता ही होगा, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, जो डिक्शनरी होता है पाइथन में वो डेटा आइटम कैसा होल्ड करता है, की पेयर वैल्यू में होल्ड करता है। ठीक है, आइटम्स इन डिक्शनरी आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट। यहां भी आपका किसका यूज होता है, करली ब्रैकेट का ही यूज होता है। ठीक है, सेट में किसका यूज था, करली ब्रैकेट का, डिक्शनरी में भी करली ब्रैकेट का यूज है। ठीक है, और क्या है कि एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग कॉलन। और अगर सेपरेट करना है वैल्यू को तो किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, सिंपली इसमें सेपरेशन के लिए कॉलन का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है कि क्या, क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट कीजिए, क्या, डिक्ट वन नाम से। डिक्ट वन नाम से डिक्शनरी क्रिएटेड है, जिसमें क्या क्या है, फ्रूट है, एप्पल है, क्लाइमेट है, कोल्ड है, प्राइस है, 120 है। लेकिन सेपरेशन देखिए किससे है, ये कॉलन से सेपरेशन है। किससे सेपरेशन है, ये कॉलन से सेपरेशन है। तो अगर यही इसको प्रिंट कराया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें अगर सिर्फ आपको डिक्ट वन में स्पेशली प्राइस को अगर आपको प्रिंट कराना है, प्राइस को प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, प्राइस कितना कितना डाला हुआ है, 120 डाला हुआ है। तो आप जैसे ही प्रिंट डिक्ट वन प्राइस केजी डालते हैं तो आपको प्राइस मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप डालते हैं कि प्रिंट डिक्ट वन फ्रूट तो क्या मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा। और यहीं पे अगर प्रिंट डिक्ट वन क्लाइमेट, क्लाइमेट डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोल्ड मिल जाएगा। यानी कि एक पेयर में आ रहा है और दोनों का सेपरेशन किस में है, कॉलन में है। उसके बाद अगर देखिए जैसे फ्रूट एप्पल हो गया, उसके बाद कॉमा लग जाएगा, क्लाइमेट कोल्ड कॉमा, प्राइस केजी 120 फिर कॉमा। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि जो सेपरेशन होता है वो कॉलन से होता है और पेयर के बाद कॉमा से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और किस में होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो हम एक एक पॉइंट जो बोल रहे हैं वो सब आप ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए। ठीक है, अब आता है एक अच्छा टॉपिक, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। क्या है आपका टॉपिक, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब आइए देखते हैं, समझते हैं ये होता क्या है। तो ये अगर देखा जाए कि ये होता क्या है तो डिफिनीशन आपको लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। देखिए जो म्यूटेबल होता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है जिसका वैल्यू जो है सो चेंज हो जाता है क्रिएट और असाइन होने के बाद। समझ में आ गया, म्यूटेबल में क्या होता है कि वैल्यू चेंज होता है और इम्यूटेबल में वैल्यू चेंज नहीं होता। डिफरेंस आपको यही ध्यान में रखना है। वेरिएबल whose value cannot be changed after they are created and assigned are called immutable। सिंपल इज दैट। म्यूटेबल के केस में वैल्यू चेंज होगा, इम्यूटेबल के केस में वैल्यू चेंज नहीं होगा। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। डिफिनेशन बहुत कुछ लिखा रहता है, आपको बस यही ध्यान में रखना है। क्रिएट असाइन तो ऑब्वियस सी बात है, क्रिएट असाइन होगा तभी ना कुछ आगे बढ़ेगा बात, वो तो कॉमन चीज है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि म्यूटेबल में आपका वैल्यू चेंज करेगा, इम्यूटेबल में वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब देखते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। तो जो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है उसमें क्या आता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, बुलियन आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, स्ट्रिंग आता है और टपल आता है। आई होप ये सारा आपको टर्म इतना क्लियर है कि ये सब चीज होता क्या, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, बुलियन क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, स्ट्रिंग क्या है, टपल क्या है, ये सब आई होप कि आपको पता होगा। तो ये जो 6 आपको डेटा टाइप्स दिख रहे हैं ये किसमें आते हैं, ये आते हैं इम्यूटेबल में, यानी कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होंगे। सिंपली बोले तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया, वैल्यू चेंज मतलब क्या होता है, उसका आइडेंटिटी चेंज, यानी कि जब वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी।
ये किस में हो जाएगा, म्यूटेबल में। और जब वैल्यू को चेंज करेंगे, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, तो किस में आ जाएगा, इम्यूटेबल में। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, बस आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा, वैल्यू चेंज करेगा। इसमें क्या क्या है, लिस्ट है, सेट्स है और डिक्शनरी है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो कि किसका है, क्लासिफिकेशन डेटा टाइप का है। समझ में आ गया बात। अब देखिए कुछ आपको हम समझाते हैं और अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे इसे एग्जांपल देखिए, num1 क्या ले लिया, 300 ले लिया, ठीक है। और क्या किया है कि दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू 300, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड बाय द आइडेंटिफायर num1। आइडेंटिफायर क्या ले लिया, num1 ले लिया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर क्या किया कि num2 इज इक्वल टू num1 कर लिया। तो इससे क्या होगा कि num1 जो है सो 300 है, और num2 क्या है, num1 के बराबर है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो num2 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको दिखा है क्या कि num1 और num2 दोनों का वैल्यू कितना है, 300 है। और एक आईडी इसको क्या है, इसका आईडी 1000 है, ठीक है। यानी कि इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा कि num1 का वैल्यू क्या है, 300 है, num2 num1 के बराबर है, यानी कि num2 का वैल्यू कितना है, 300 है। तो इसको जो आईडी असाइन हुआ है वो कितना हुआ है, 100 ही हुआ है। और यहाँ पे क्या था कि सिर्फ num1 की बात हो रही है, यहाँ पे तो दोनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ num1 की बात हो रही है, जहाँ पे क्या है कि 300 है, और यहाँ भी आईडी वही है 1000। यानी कि इसमें पे क्या लग रहा है कि वैल्यू जो है सो आपका सेम है, तो आईडी क्या है, सेम ही है, आपका चेंज कुछ नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि num1 भी वही है और num2 का भी वैल्यू वही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे num1, पिछला वाला का ही बात है कि num1 कितना है, 300 है, और num1 num2 के बराबर है, तो यहाँ पे 300 पे कितना था, 1000 था, ठीक है। लेकिन num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 300, यानी कि num2 का वैल्यू कितना है, 300 ही है, और प्लस 100 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो जैसी वैल्यू चेंज हुआ, इसका आईडी क्या हुआ, 2200 हो गया, तो आईडी क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि num1 इज एन इंटीजर व्हिच इज इम्यूटेबल टाइप। इंटीजर किस में आ गया था, इम्यूटेबल टाइप में आ गया। समझ में आ गया। कहीं कोई दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। बस आपको सिर्फ एग्जांपल आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्रैक्टिकल अगर आपको मन है, आपको मतलब बहुत ज्यादा मन कर रहा है पढ़ने का, तो आप प्रैक्टिकल इसको कर सकते हैं। पाइथन वगैरह अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है। फिर वही बात है कि हैकर रंग, हैकर अर्थ और हार्ड कोर कोडिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। सिंपल आप समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो कोडिंग का नहीं आएगा, ये 99.9% ये पक्का है। अब 100% नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि 0.1% में एक छोटा सा कोड दे दे, तो आप तो और बाद में मुझे ब्लेम करेंगे कि आप बोले थे कि नहीं पूछेगा। तो बात समझिए, हम क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका डिसाइडिंग यूजेस ऑफ पाइथन डेटा टाइप, यानी कुछ यूजेस की बात हो रही है सिंपली, ठीक है। डिसाइडिंग यूजेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि इट इज प्रेफर्ड टू यूज लिस्ट व्हेन नीड अ सिंपल आइटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा, इट मे गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। सिंपली कह रहा है कि जब आपको इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि रिपीटेशन वाला डेटा का जरूरत है, या फिर बहुत ज्यादा चेंजेस का जरूरत है, फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन का है, तो प्रेफरेंस दे, तो कहा गया कि यूज किसको करना है, लिस्ट को यूज करना है। यानी कि आपको रिकमेंड किसका क्यों गया यूज करने के लिए, लिस्ट को यूज करने के लिए रिकमेंडेशन कहा किया गया है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि इफ आवर डेटा इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड और वी नीड अ फास्ट लुकअप बेस्ड ऑन कस्टम की, और वी नीड अ लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन अ की वैल्यू पेयर, इट इज एडवाइज टू यूज डिक्शनरी। देखिए सिंपली इसमें यह कहा गया है कि आपको कॉन्स्टेंटली मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना है, जैसे की और पेयर वैल्यू। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या कि फ्रूट है और कॉलन एप्पल है। अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। और क्या था, प्राइस था इन केजी, और क्या था, कॉलन
120 था। तो अगर इस टाइप का आपको डेटा की जरूरत है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप यूज करिए किसका, डिक्शनरी का यूज कीजिए, क्योंकि ये एग्जांपल किस में आ रहा था, डिक्शनरी में आ रहा था और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज था, ये भी बताया था मैंने आपको। तो अगर आपको इस टाइप के डेटा की जरूरत है यानी कि की और वैल्यू पेयर के, तो आप सिंपली डिक्शनरी यूज करना रिकमेंडेड है। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्या, ऑपरेटर। अगला क्या है आपका, ऑपरेटर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर ये होता क्या है, ऑपरेटर में तो क्या होता है, ऑपरेट करने वाला, यानी कि जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। आप टर्म को पकड़िए, ऑपरेटर क्या होता है, ओ आर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ओ आर, यानी कि ऑपरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला। समझ में आ गया। ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू। किसी भी वैल्यू पे मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपली आप समझिए, वो चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो या फिर लॉजिकल ऑपरेशन हो तो, ये सब वैल्यू पे, कोई वैल्यू पे अगर आपको परफॉर्म करना है उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, सिंपली ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। The values that the operator works on are called operand। क्या कहा गया है कि the values that the operator works on, यानी कि वैसा वैल्यू जिसपे ऑपरेटर्स काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ एक्सप्रेशन का 10 प्लस नम, वैल्यू क्या है इसका, 10 है, नम क्या है इसका, ऑपरेंड है, और प्लस साइन क्या है, ऑपरेटर है। सिंपल। फिर से समझाते हैं, साइड में लिख के 10 प्लस नम लिखा हुआ है। 10 क्या है ये आपका, कोई वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो वही ना है। नम क्या है आपका, नम, नम क्या है, ये ऑपरेंड है, इसी को बोलते हैं ऑपरेंड, क्योंकि नम पे ही काम हो रहा है, जिसपे ऑपरेटर काम करता है, तो क्या है यहाँ पे, नम है, तो नम, नम क्या है यहाँ पे, ऑपरेंड है, सॉरी ऑपरेशन लिख रहे थे, एक मिनट। ऑपरेंड, अरे, और ये प्लस किसका साइन है, ये प्लस ऑपरेटर होता है। उम्मीद करते हैं कि तोड़ तोड़ के हम जो समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स है, ठीक है, ऑपरेटर का कुछ टाइप्स है, क्योंकि अलग अलग कीज हैं तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होंगे, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी कि यहां से जो टर्म आपका दिया हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इससे ये तो चीज क्लियर हो गया कि जो ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, जिसमें क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन, ये तो बेसिक हो गया। थोड़ा सा एडवांस में पहुंचते हैं पाइथन के केस में, तो एक क्या होता है, मॉड्यूलस होता है आपका, जो जिसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं। फिर आपका एक होता है फ्लोर डिवीजन, जो कि डबल स्लैश जो दिखता है ना आपको, वो डबल स्लैश इसमें दिया जाता है। और एक होता है डबल एस्ट्रिक्स मार्क, डबल एस्ट्रिक्स मार्क, सिंगल एस्ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और डबल एस्ट्रिक्स एक्सपोनेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये इतना आपका क्या है, यहाँ इतने आपके सिंबल्स यानी कि इतने ऑपरेटर्स यूज होते हैं किसमें, एरिथमेटिक ऑपरेटर में। ठीक है, अब आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि Python supports arithmetic operator that are used to perform the four basic mathematical operations as well as modular division, floor division and exponentiation। वही है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ये फ्लोर डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तक बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, एडिशन है, यानी कि प्लस सिंबल है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। काम क्या है इसका, एडिशन करने का। डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम्पल में डायरेक्ट आते हैं। नम 1 5 दिया हुआ है, नम 2 6 दिया हुआ है। अगर आप डालते हैं नम 1 प्लस नम 2, काम मतलब आपको, आप पाइथन को बता रहे हैं कि हमको ये वैल्यू बताइए कि 5 6 है और दोनों का सम क्या है, तो 11 आपको सिंपली दे देगा। हेलो और इंडिया है, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दीजिएगा तो हेलो इंडिया आ जाएगा, और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक मिनट,
यहाँ पे आपका स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपली डबल कॉलन सॉरी डबल कोट हो गया और यहाँ भी डबल कोट हो गया, तो यहाँ पे हेलो इंडिया एक साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी से आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लीकेशन भी बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, 5 है 6 है, आपको करवाना है गुना पाइथन से, बता दिया आप गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, स्ट्रिंग की बात हो रही है, इंडिया और स्ट्रिंग इंटू 2 है, स्ट्रिंग 1 इंटू 2 है, यानी कि इंडिया को 2 बार गुना करना है, तो क्या हो जाएगा इंडिया इंडिया, 3 बार करेंगे तो इंडिया इंडिया इंडिया, 4 बार करेंगे इंडिया 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 इंडिया। समझ में आ गया। डिवीजन की बात हो रही है, डिवीजन में क्या हो जाएगा 8 4 है, 2/1 करना है, यानी कि num 2 by num 1 करना है, तो कर दीजिए 4/8 क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अब इसमें आप स्ट्रिंग को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं कि इंडिया बाई 2 कर दिए तो क्या वैल्यू देगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हर चीज में हर कुछ काम नहीं करता है। अब बात करते हैं किसका, मॉड्यूलस का। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है, डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन लेफ्ट एंड डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय ऑपरेंड एंड राइट एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर, यानी कि सिंपली मॉड्यूलस क्या करेगा, आपको रिमाइंडर देगा। 5 और 13 है तो आप सिंपली करिए ना गुना भाग, 5 और 13, 5 दूना 10, रिमाइंडर 3, वही 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया, 13/5 रिमाइंडर 3, तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे निकालना है किसमें, मॉड्यूलस में। अगला क्या है, फ्लोर डिवीजन। इसमें क्या करना है, फ्लोर यानी कि नीचे वाले पार्ट को लेना है। ठीक है, फ्लोर मतलब क्या होता है, ग्राउंड मतलब नीचे। 13/4 है, ठीक है, 13/4 है, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 1 बचा, तो ये 3 जो है ना वो फ्लोर वैल्यू हो जाएगा, और यहीं अगर 4 कर दिया ना, 4 कर दिए तो ये फ्लोर वैल्यू नहीं हो जाएगा, ये टॉप वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन अगर 4 बार करें तो फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा ना, तो माइनस में यहाँ पे जाना नहीं है, पे फ्लोर की बात हो रही है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोर वैल्यू उसका क्या है 3 है। समझ में आ गया। और 2/1 अगर करते हैं तो फिर तो सवाल नहीं कि 13 को 4 से अगर भाग देने चले, पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट अगर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका फुल वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब है एक्सपोनेंट, डबल एस्ट्रिक्स की बात हो रही है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, सिंपली पावर, यानी कि ये 3 है और ये 4 है, और नम 1 एक्सपोनेंट नम 2, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 4, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, तिहाई 27, तिहाई 81, तो वही 81 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ गया। आई होप कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर सिंपली किसके लिए यूज किया जाता है, सिंपली ये यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। ज्यादा लंबा चौड़ा डिफिनीशन से बचिए तो बचिए, बच सकते हैं बच जाइए। कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है किसका, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन पता चल रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स, वही बात लिखा हुआ है सर, कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड ऑन आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ठीक है, सिंपली क्या करता है कि ये दोनों टाइप, दोनों साइड के जो ऑपरेंड के वैल्यू है उसको कंपेयर करता है, और जो भी रिलेशनशिप है वो आपको बता देता है, यानी कि क्या, इक्वल टू, पहला क्या है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है वो आपको देख लीजिए। नम 1 कितना है 10 दिया हुआ है, नम 2 0 दिया हुआ है, और नम 3 10 दिया हुआ है। पहले इतना ही को देखते हैं, नम 1 नम 2 के बराबर है, यानी कि 10 0 के बराबर है, कभी होगा नहीं होगा, तो वैल्यू क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स कर दिया। str इक्वल टू str2, str1 क्या है गुड, और ये है आफ्टरनून, तो ये दोनों बराबर है नहीं है, तो फॉल्स कर दिया। पहला है नॉट इक्वल टू, यानी कि जो एक्सक्लामेशन और इक्वल करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं, हम ऐसे बोलने के लिए समझा दिए एक्सक्लामेशन और इक्वल। ठीक है, तो नम 1 नॉट इक्वल टू, बात तो सही है कि 10 जो है सो 0 के बराबर कभी नहीं हो, सॉरी नहीं होगा, तो ये क्या बात है, ये बात सही है। str1
नॉट इक्वल टू str2, ये बात भी सही है कि गुड और आफ्टरनून बराबर नहीं है, तो ये बात भी सही है। num1 और num3 नॉट इक्वल, देखिए num1 कितना है 10 है और num3 कितना है 10 है, दोनों का है बराबर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक ग्रेटर देन वैल्यू देखिए क्या क्या है, 10 था, 0 था, 10 बड़ा है 3 से, सॉरी 0 से, ट्रू है। अब बात करते हैं लेस देन का। लेस देन में क्या है कि num1 ग्रेटर लेस देन num3, गलत है क्योंकि 10 क्या है, बड़ा है, यहाँ पे क्या करा, छोटा है, तो फॉल्स हो गया। इसी तरह से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू, तो सारा समझाने की आई डोंट थिंक की जरूरत है आपको। उम्मीद करते हैं कि रेशनल ऑपरेटर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है सो और राइट ऑपरेंड है सो, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, यही बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन और चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको क्या करता है, ये चेंज करता है या फिर असाइन करता है, सिंपली ये करता है। जैसे पहला क्या है, इक्वल का है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि num1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और num2 num1 के बराबर है, तो num2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 2 हो जाएगा। num1 2 के बराबर है और num2 num1 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, तो वही यहाँ पे ये डाला हुआ है। तो ये किसमें आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, राइट साइड ऑपरेंड और वो लेफ्ट साइड ऑपरेंड में क्या करता है, असाइन कर देता है। ठीक है, राइट साइड ऑपरेंड के वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड में असाइन करता है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, यानी कि num1 का वैल्यू किस में चला गया, 2 में चला गया, और num2 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। दैट्स ऑल। इन कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, तो कंट्री क्या है, इंडिया है, यानी कि यहाँ इस वाले वैल्यू को कहाँ ले आ गया, इसमें ले आ गया, मतलब राइट के वैल्यू को लेफ्ट में लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस इक्वल दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपली समझते हैं, तो यही आपका एग्जांपल है, x प्लस इज इक्वल टू वाई, इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे num1 10 दिया हुआ है, num2 2 दिया हुआ है, तो num1 प्लस इक्वल टू 2, यानी कि क्या हो जाएगा कि num1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और 1 का वैल्यू कितना है, 10 प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा, 12 हो गया। और num2 क्या है, 2 है, वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग की बात करते हैं, हेलो है, इंडिया है, तो क्या हो जाएगा, हेलो प्लस इंडिया, तो हेलो इंडिया हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ये प्लस इक्वल है, ये माइनस इक्वल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही है, खाली प्लस को जहाँ पे माइनस बैठा देना है, यानी कि x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि 10 माइनस 2 सिंपली हो जाएगा, यानी कि num1 इक्वल टू 10 माइनस 2, यानी कि 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन इक्वल दिया हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, यानी कि 2 है और 3, यानी कि 3 दूनी 6 है। इंडिया है, 3 है, तो 3 गुण इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया इंडिया इंडिया, सो सिंपल। ये क्या है, डिवीजन इक्वल दिया हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, यानी कि 6/3, सिंपली 2। कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, एकदम सिंपल है पाइथन, आपको हम एकदम आसान भाषा में समझा भी रहे हैं। जल्दी पढ़ाने के लिए हम आपको इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ से, ताकि आपको जल्दी से सिलेबस आपका जल्दी जल्दी आगे बढ़े। ठीक है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। अब आता है यहाँ पे मॉडुलस इक्वल का, तो मॉडुलस इक्वल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस वाई। यहाँ पे 7 है और 3 है, भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1, यानी कि एक रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या है, मॉड्यूलस है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन इक्वल किया हुआ है, फ्लोर डिवीजन क्या हो जाएगा, 7 है और 3 है, तो 3 दूनी 6, 1, तो 2 क्या है, कोसेंट है, तो कोसेंट क्या है इसका, ये फ्लोर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि नीचे वाले वैल्यू को लेना है, यानी कि जो नीचे वाला कोसेंट है उसको लेना है, तो 2 क्या है, नीचे वाला कोसेंट है, 2 इसका आंसर हो गया। एक्सपोनेंट इक्वल दिया हुआ है, तो 2 के पावर क्या है, 3 है, तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा, ये ऑलमोस्ट देखा जाए जो आपका असाइनमेंट है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के सिमिलर है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के सिमिलर है। और इसमें हमने एक चीज और देखा कि बस इसमें अंतर क्या है कि एक इक्वल्स लग जाता है, यानी कि
जो राइट साइड की वैल्यू है उसको फेच करता है लेफ्ट साइड, यानी कि असाइन हो जाता है किसमें, लेफ्ट साइड में। बस यही डिफरेंस है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बढ़ते हैं किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर में। किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर में। और लॉजिकल ऑपरेटर में तो पता ही क्या क्या होता है, एंड, और, नॉट। क्या क्या होता है, एंड, और नॉट। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एंड की, यानी कि लॉजिकल एंड का। इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू देन कंडीशन ट्रू, यानी कि 1 1 1 होना चाहिए। यानी कि एक ऑपरेंड ये है, ट्रू है, ये ऑपरेंड ये भी ट्रू है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यानी कंडीशन आएगा वो ट्रू आएगा, यानी कि 1 1 1 होना चाहिए। ठीक है। जैसे कहा गया, हाँ, ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू हो गया। ठीक है। ठीक है। सिंपली क्या करना है इसमें, तो 1 और 1 को क्या करना है, 1 है जाएगा, यही ना है, और तो कुछ नहीं है। और में क्या होता है लॉजिकल और में, कि एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन ट्रू, यानी कि कोई भी, यानी कि बोले तो 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, और 1 1 1 होगा। ये कंडीशन किसका है, ये है आपका लॉजिकल का, सॉरी लॉजिकल और का। ठीक है। ट्रू और फॉल्स तो ट्रू होगा, ट्रू और सॉरी ट्रू और ट्रू, यानी कि ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू है। ठीक है। यही है, और कुछ ज्यादा खास इसमें नहीं है। फिर बात आता है किसका, नॉट का। नॉट में क्या है कि यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, यानी कि बस रिवर्स हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि रिवर्स हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, नॉट हो जाता है। ठीक है। और कुछ खास इसमें नहीं है। इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं इन लोअर केस ओनली। द लॉजिकल ऑपरेटर्स इवैल्यूएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेंड ऑन आइदर साइड। सिंपल सा चीज है कि ट्रू और फॉल्स पे चल रहा है। जो हम आपको 1 1 करके समझाए हैं वो टीएफ पे भी हम समझा सकते हैं आपको। यानी कि 1 क्या है, ट्रू है, और एफ क्या है, फॉल्स है, यानी कि फॉल्स 0 होता है, ट्रू 1 होता है। तो आपको थोड़ा अलग भाषा में समझा दिए, थोड़ा अलग भाषा में, लेकिन दोनों सही। ठीक है। एवरी वैल्यू इज लॉजिकली आइदर ट्रू और फॉल्स, सिंपल सा चीज है। बाई डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू एक्सेप्ट नन फॉल्स 0 एम्प्टी कलेक्शन, और ये कुछ साइंस है, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट और curly bracket and few other special values, so we can say num1 equal to 10, num2 equal to -20, then both num1 and num2 are logically true। ठीक है। सिंपली क्या है कि इसमें ट्रू और फॉल्स ही होगा, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सारा वैल्यू क्या होता है, ट्रू होता है, और किसको छोड़ के, नन को छोड़ के, फॉल्स को छोड़ के, 0 को छोड़ के, और जो भी इम्पटीज हैं वो सबको छोड़ के। यही बात इसमें कहा गया है, और कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़े, समझ में आ गया तो अब अगला क्या है आपका, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगला क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। इसमें क्या है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू वेरिएबल ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट। मतलब सिंपली आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, इसको यूज किया जाता है वो चीज को डिटरमाइन करने के लिए, और वो किस चीज का डिटरमिनेशन करेगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ सर्टेन टाइप और नॉट। जो वेरिएबल का वैल्यू है वो किसी खास टाइप का है या नहीं, इसको डिटरमाइन करेगा क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। Identity operators can also be used to determine whether the two variables are referring the same object or not। इसको यूज तब भी किया जाता है, इसको यूज तब भी डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है जब क्या, जब दो वेरिएबल किसी एक किसी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। दो टाइप के होते हैं क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्या क्या, इज और इज नॉट। क्या क्या होते हैं, इज और इज नॉट। ठीक है। इज के बारे में क्या है कि वैल्यूएट ट्रू इफ वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। कहने का मतलब है कि ये ट्रू एवेलुएट करेगा कब, जब वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन, यानी कि जब जो वेरिएबल्स है
यानी कि जो वेरिएबल्स है वो आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर, यानी कि किसी भी ऑपरेटर के किसी भी साइड, लेफ्ट हो या राइट हो, पॉइंट्स टुवर्ड सेम मेमोरी लोकेशन, किसी एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, किसी एक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, वो चाहे राइट साइड के हो चाहे लेफ्ट साइड के हो, तब ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो कहा गया है कि वेरिएबल 1 इज वेरिएबल 2 रिजल्ट टू ट्रू, यानी कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 है, इसका क्या मतलब है कि ट्रू है। और इफ id वेर इज इक्वल टू वेर id2, यानी कि वेरिएबल 1 का जो आइडेंटिटी है वो वेरिएबल 2 के आइडेंटिटी के बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, num1 क्या है, 5 है, और टाइप इसका क्या है, इंटीजर है। ऑब्वियस सी बात है कि 5 क्या है, इंटीजर है, यहाँ तक तो क्लियर है। और ये बात क्या है, ट्रू है। num2 क्या है, num1 के बराबर है, यानी कि सिंपली क्या कहा जाए तो ये भी क्या है, 5 है, यानी कि num1 भी 5 है आपका और num2 भी 5 है। आईडी देखा जाए num1 का तो ये आ गया, और 2 का देखा जाए तो ये आ गया, इसलिए num1 num2 बराबर। अब देखिए सिंपल सा बात है कि num1 का आईडी क्या है, num1 का आईडी क्या है, ये दिया हुआ है, क्यों, इसका वैल्यू क्या है, 5 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब num2 भी 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आईडी आएगा वो सेम आएगा, इसलिए वैल्यू क्या है, ट्रू है। और यही अगर कुछ इसके अलावा कुछ होता है तो सिंपली फॉल्स है। सिंपल आप समझिए। अब ये इतना चीज हम आपको समझा दिए, लास्ट में कंक्लूजन में बस ये समझिए कि दो वेरिएबल, दो नंबर जब कंपैरिजन हो रहा है तो बराबर तभी होगा जब दोनों का आईडी सेम होगा, आइडेंटिटी सेम होगा, तब इक्वल है, नहीं तो फॉल्स है। बस और कुछ नहीं समझना है, वही इज और इज नॉट है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक इफ द वैल्यू इज मेंबर ऑफ अ गिवन सीक्वेंस और नॉट। मेंबरशिप ऑपरेटर का सिंपली यूज तब किया जाता है चेक करने के लिए जब कोई वैल्यू जो है मेंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस और नॉट, वो जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका मेंबर है या नहीं। नाम से क्लियर होना चाहिए क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबर की बात हो रही है कि सीक्वेंस में वो है या नहीं, जो भी मेंबर दिया हुआ है वो सीक्वेंस में है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है, इन है, सबसे पहला ऑपरेटर क्या है, इन ऑपरेटर। होता क्या है, रिटर्न्स ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, एक मिनट, ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। ये ट्रू वैल्यू तभी रिटर्न करेगा जब वेरिएबल या वैल्यू जो है उस सीक्वेंस में मिलेगा तभी। ठीक है, उस सीक्वेंस में वो स्पेसिफाइड सीक्वेंस जो है आपका उसमें मिलेगा तब ट्रू है, और नहीं मिलेगा तो फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। और वही नॉट इन के केस में भी है कि रिटर्न्स ट्रू इफ वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर वैल्यू नहीं मिल रहा है, अगर वैल्यू नहीं मिल रहा है तब ट्रू है, और मिल गया तो फॉल्स है। बात समझ में आ रहा है, नहीं मिला तो ट्रू है और मिल गया तो फॉल्स है, बस यही करना है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है, और 10 नॉट इन अ। अब 10 इसमें है कि नहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, ट्रू है। 1 इसमें है तो क्या है, फॉल्स है। यही इसमें बस आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू 1 2 3, अब इसमें 2 है तो सही है, अब 1 कहा गया, तब आप सोच रहे होंगे कि 1 इसमें तो है लेकिन फॉल्स क्यों है। अब सुनिए, ये 1 किस में दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है आपको एज अ स्ट्रिंग दिया हुआ है। ये 1 आपको सिंगल कोट में है तो एज अ स्ट्रिंग दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर यही सिंपली 1 लिख के छोड़ देता ना तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन 1 पे ये क्या आता है, कोट कर दिया, कोटेशन डाल दिया, सिंगल कोटेशन, इसलिए यहाँ पे कोटेशन कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या, ये फॉल्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो चाहे आपका ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स दोनों, क्योंकि पूरे को हम अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्या है, एक्सप्रेशंस है। ठीक है, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, अगले क्लास में एक्सप्रेशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।